अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान रियाज। नाजरीन, लीची गर्मियों का एक इंतहाई रसीला, मीठा और ज़बरदस्त फल है जो कि सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। नाजरीन, ये वो वाहिद फल है कि जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। हालांकि प्रोटीन ज़्यादातर दालों या गोश्त के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये वो वाहिद फ्रेश फ्रूट है कि जिसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। मैं नाजरीन इस वक्त एक ज़रई फार्म पे मौजूद हूँ जहाँ पे बेशुमार लीची के दरख्त मौजूद हैं। अगर आप देखें तो हद निगाह तक यहाँ पे लीची के दरख्त मौजूद हैं, जहाँ हर साल गर्मियों में लीची को यहाँ से तोड़कर मार्केट के मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर उस लीची को पहुँचाया जाता है और जहाँ से वो लीची नाजरीन आपके घरों तक पहुँचती है और आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं उनका नाम प्रोफेसर सईद अहमद साहब है, जो बेसिकली तो दरस व तदरीस के शोबे से सारी ज़िंदगी वाबस्ता रहे। मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर तैनात रहे, सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी डिप्टी सेक्रेटरी तैनात रहे, इसके अलावा टेक्निकल बोर्ड में भी तैनात रहे। अभी वो रिटायर हुए हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टेफ्टा, और उसके बाद से वो अपनी तमाम तवज्जो इस लीची के बाग को ही दे रहे हैं। आइए नाजरीन उनके साथ तफसील से गुफ्तगू करते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनके साथ हम तफसील से बात करेंगे कि लीची के जो बाग है इसकी देखभाल और इसमें जो मुश्किलात उन्हें हायल हैं, या अगर कोई मुस्तकबिल के अंदर कोई शख्स अगर लीची के कारोबार से मुंसलिक होना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये सारे बागात जो आपको नज़र आ रहे हैं पस मंज़र में, ये मैं क्लास 9 में था जब मैंने लगाने शुरू किए। तो इन दिस वे आई एम द पायनियर। ये शरको रोड पे सबसे पुराना लीची का बाग मेरा है, मैंने ही इसको शुरू किया था और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये काफ़ी मुझे दूसरी फसलों की निस्बत बेहतर रिटर्न दे रहा है। तो ये कब आपने इस बाग को लगाना शुरू किया? ये ऑलमोस्ट 67 में मैंने इसको लगाना शुरू किया था। इसका पौधा जो है वो तकरीबन 8 साल बाद फल देना शुरू करता है और इसकी लाइफ जो है इस पौधे की वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल तक ये फल देता रहता है। ग्रो करना वाकई ज़रा मुश्किल है चूँकि बड़ा डेलिकेट पौधा है, लेकिन एक दफ़ा अगर ये ग्रो कर जाए तो फिर ये हज़ारों साल फल देता रहता है। तो यहाँ पे कितने एरिया में, कितने एकड़ रकबे के ऊपर आपने लीची की जो काश्त कर रखी है? जी मेरे पास टोटल जो रकबा विरासतन मेरे हिस्से में आया, मेरे और मेरे भाई डॉक्टर जावेद इकबाल के, वो कोई 30 एकड़ है। तो ये 30 एकड़ पे ही तकरीबन 16 एकड़ के करीब हमने लीची लगाई हुई है। बाकी सारा जो है वो भी बाग है, उसमें गावा और लुकाट वगैरह जो हैं वो भी आलमोस्ट एक्जॉटिक जो प्लांट्स हैं ना, ज़्यादा बाहर के मुल्कों से वो मंगवा के मैंने सारे लगाए हुए हैं। तो 1 एकड़ रकबे के ऊपर कितने पौधे जो हैं वो आपने लगाए हुए हैं? जी, लीची के पौधे जो हैं ना 1 एकड़ में मैंने 72 लगाए हैं, लेकिन तजर्बे ने मुझे ये अब साबित किया है कि ये मैक्सिमम 1 एकड़ में 42 से ज़्यादा पौधे नहीं लगने चाहिए। इनका क्या फैलाव ज़्यादा है? इतना फैल जाता है बढ़ के दरख्त की तरह। अच्छा। तो चूँकि इसकी लाइफ भी हज़ारों साल है, तो उसी नुक्ता नज़र से ये 42 पौधे पर एकड़ काफ़ी होते हैं। तो ये बेसिकली जो लीची है ये फल है कहाँ का? बेसिकली ये फल चाइना का है। हिमालय के दामन में ये फल जो है ना चाइना से ही बाकी सारी दुनिया में फैल गया। नाजरीन, अब हम बाग की सैर को चलते हैं और 56 साल पुराने जो पौधे दरख्त यहाँ लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ इसी दौरान प्रोफेसर सईद अहमद साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे कि इस बाग की देखभाल में क्या क्या दुश्वारियाँ उन्हें हायल हैं। नाजरीन, इस वक्त हम लीची के बाग में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये बेशुमार लीची के दरख्त लगे हुए हैं। अब फर्दर इनके साथ गुफ्तगू करते हैं।
अच्छा सर, ये बताएं कि ये सारे के सारे माशाल्लाह बेशुमार, यहाँ मैं देख रहा हूँ दाएं बाएं बेशुमार लीची के दरख्त हैं। लीची के दरख्त की काश्त में आजकल आपको क्या दुश्वारियाँ हायल हैं? लीची एक्चुअली बहुत ज़्यादा, एक तो इसको पानी की डिमांड है, दूसरा ये ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। बेस्ट जो वेदर है वो वही जो ट्रॉपिकल एरिया का है, जहाँ का सब जानते हैं मिनिमम टेम्परेचर 18 होता है, मैक्सिमम 38 होता है। तो ये दरिया रावी के बंद होने की वजह से अब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो जून में 48 तक चला जाता है। बिल्कुल। वो बेशक एक हफ्ते के लिए ही रहे, लेकिन उससे हमारा जो है मोर देन 50% फल गिर के ज़ाया हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो है लीची का पौधा दूसरे फसलों या बागात की निस्बत इतनी इसकी आउटपुट है, फल इतना महंगा है कि फिर भी ये उन दूसरी फसलों की निस्बत इसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। अच्छा। ये पौधे मैंने 67 में लगाए थे, ऑलमोस्ट 56 साल हो गए इसको लगाए हुए। ये भरपूर, अभी तक भरपूर फल दे रहे हैं। वो सुनने में आता है कि जो लीची के पौधे 2-2.5 हज़ार साल पुराने, जैसे आपने बताया है, तो वो उस दौर में भी जो चाइना में जो पुराने पौधे, पुराने उनके शहंशाहों के दौर के जो दरख्त उनके हाथों के लगे हुए हैं, वो सुना है कि वो आज तक फल दे रहे हैं। जी जी, चाइना में कोहिमालिया के दामन में ये अब भी लीची के बेशुमार बागात हैं। कुबलाई खान लीची का बेहद शौकीन था। डेली मतलब लंच में, मतलब ये लीची जो है ना वो मंगवाया करता था अपने लंच में, उसके शामिल होता था। जिस तरह पाकिस्तान में हमारा लंच जो है मैंगो के बगैर मुकम्मल नहीं होता है गर्मियों में, इसी तरह चाइना में उनका लीची जो है वो लंच का एक हिस्सा है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, वो इस कदर शौक से खाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक दरिया रावी बंद हो गया। उसके नुकसानात ये हुए हैं कि ये एक्चुअली शाहदरा से शर्कपुर तक की ये दरिया रावी के मगरबी किनारे की जो बेल्ट है, ये टोटल यहाँ बागात ही हुआ करते थे। और ये लाहौर के लिए लंग्स का काम भी देते थे। सारी लाहौर को ऑक्सीजन, फल, सब्जियाँ, दूध इसी 20 मील की बेल्ट से सप्लाई होती थी, जिसका कि दरिया रावी बंद होने से, और ये दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो ये जो टाउन्स बन गए हैं, उसकी वजह से 70% ऑलमोस्ट लीची के बागात जो है ना वो लोगों ने कटवा दिए हैं या टाउन वालों ने काट दिए हैं। सही। और उससे फिर ये एटमॉस्फेयर, ये जो स्मॉग की फ़ज़ा है जो पहले कभी नहीं हुई थी, उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि यहाँ टोटल लाहौर के इर्द गिर्द जो बागात थे वो सारे काट गए हैं उन सोसाइटीज़ की वजह से। मैंने चूँकि ये 67 में आई वाज इन क्लास 9, जब मैंने इन सारे पौधों को एक मुरब्बे पे मुश्तमिल रकबे पे मैंने ये लगाए, इतनी मेहनत, मुशक्क़त और प्यार से इनको तैयार किया हुआ है मैंने और मेरे भाई ने, डॉक्टर जावेद इकबाल, जो आजकल लंदन में सेटल हो गए हैं। अच्छा। तमाम तर बड़ी पुरकशिश जो टाउन्स वालों की ऑफ़र है, लेकिन इनको अपने हाथ से काटना या कटवाना जो है ना वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स मुस्तकबिल के अंदर लीची का कारोबार शुरू करना चाहता है या लीची के बाग को लगाना चाहता है, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि उसको क्या जो चीज़ें हैं उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए? मेरा मशवरा यही है कि जहाँ जहाँ से दरिया, पंजाब जैसा कि दरियाओं की सरजमीन है, रावी तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी चिनाब और झेलम के जहाँ जहाँ किनारे हैं ना, दरियाओं के किनारों पे, जहाँ पे जून जुलाई में ह्यूमिड क्लाइमेट जो इसके लिए मस्ट है, वो अब भी वहाँ मिल सकती है। और उन दरियाओं के किनारों पे ये लीची उगाई जाए तो बड़ी कामयाब होगी। लाहौर के अलावा और कौन कौन से शहरों में लीची के दरख्त जो हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं? मुल्तान में दरिया चिनाब के किनारे इसके कुछ बागात हैं। अच्छा। या फिर एबटाबाद में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लीची है वो इसी शर्कपुर रोड की जो बेल्ट है यहाँ ही है। कहीं और पंजाब में सरगोदा या दूसरे जो गर्म इलाके हैं उनमें बड़े ज़िम्मेदारों ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके हैं।
तो ये मैं अभी जब आपके फार्म ज़रूरी फार्म पे आ रहा था तो मैं देख रहा था कि बिल्कुल आपका जो रकबा है इसके अपोजिट साइड पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की किसी ने हाउसिंग स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। एक बहुत बड़ी चेन है जी जी, जिन्होंने ये अपना एक नया फेज़ लॉन्च किया है। तो यकीनी तौर पे आपके, क्योंकि दाएं बाएं जैसे आपने बताया कि सारी हाउसिंग स्कीमें तकरीबन बन चुकी हैं और मैं भी गुजरते हुए देखता आ रहा था कि काफ़ी सारी बनी हुई हैं सिवाय आपके इस रकबे के। जी जी। तो आप अब मुस्तकबिल में क्या ज़हन रखते हैं? क्या आप भी इस दरख्त को कन्वर्ट कर देंगे किसी हाउसिंग स्कीम में या इसको रखेंगे, देखभाल करेंगे इसकी? नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं है कि मैं इस ज़मीन को सेल कर दूं। ना ही मतलब जो है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी पुरकशिश किस्म की ऑफ़र्स टाउन्स वाले दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है मैं अपनी ज़िंदगी में शायद इन दरख्तों को ज़ाया नहीं करूँगा। जी माशाल्लाह, ये बड़े ज़बरदस्त आपकी सोच है, क्योंकि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक जो स्टार्ट किया गया ग्रीन पाकिस्तान, जी जी, ये पौधे लगाएं। और क्योंकि बिल्कुल जो हमारा जो क्लाइमेट है वो जितनी गर्मी और टेम्परेचर जहाँ तक रेज़ हो जाता है, तो ये दरख्त ही एक वाहद ऐसा सोर्स हैं कि जो उसको कम करने में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो वक्त दिया और इंतहाई मुफीद गुफ्तगू की हमारे साथ, लीची के हवाले से, लीची की देखभाल के हवाले से, लीची के दरख्तों के अंदर जो मिसाइल आपको दरपेश हैं उस हवाले से। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगी कि जो हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे और वो आपकी सारी गुफ्तगू से इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। आखिर के ऊपर अगर आप कोई पैगाम अपना देना चाहें? मेरा पैगाम प्राइम मिनिस्टर के नाम ये है, जो यहाँ रावी सिटी वो बना रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ 50-60 साल पुराने बागात हैं उनको वो ग्रीन एरिया डिक्लेयर करें और उन इलाकों को एक्वायर ना करें, क्योंकि ऑक्सीजन की भी बेपनाह ज़रूरत है। लाहौर इतना बड़ा फैल गया, इतनी बड़ी आबादी है और वो दरख्तों के बहुत ज़्यादा शौकीन भी हैं, लवर हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इन दरख्तों को ज़ाया होने से बचा लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको जहाँ तक हो सके लीची के हवाले से एक मुफीद इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मुहैया की जाए। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ तफसीलन गुफ्तगू लेके आपकी खिदमत में एक नए मेहमान के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।